आगे मृत्यु नचिकेता को कहती है कि वह अग्नि तेरे ही नाम से जानी जाएगी। वह अग्नि जिससे गुजरकर आदमी नया होता है, अमरत्व को उपलब्ध होता है। यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचार करने लगा कि मैं प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलता चला आया हूँ। जिसे भी शुभ कहा जाता है वह मैंने किया है। कभी कभी कठिनाइयाँ अगर होती है और प्रथम कोटि का आचरण नहीं पालन कर पाता तो मैं मध्यम श्रेणी का आचरण तो निश्चित ही पालन करता रहा हूँ और कभी भी मैंने निम्न श्रेणी का आचरण नहीं अपनाया। फिर भी पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? ज़रूर ही यम का कोई कार्य होगा, लेकिन यम का कौन सा कार्य हो सकता है जो मेरे द्वारा पूरा हो? मैं मृत्यु के किस काम आ सकता हूँ? इसे सोचे। स्वभावतः जब कोई आपको कहे कि मृत्यु को दे दूंगा तो पहला ख्याल यह उठता है कि मेरी कोई भूल, मेरा कोई दोष, मेरी कोई गलती होगी जिससे मुझे दंड दिया जा रहा है। लेकिन नचिकेता ने सोचा कि मैंने ऐसी कोई भूल नहीं की है। जिसे शुभ कहते हैं वह मैं करता हूँ और अगर कभी चूकता भी हूँ तो भी निम्न तक नहीं गिर पाता हूँ, मध्य में तो रह ही जाता हूँ। तब मेरे दोष का कोई कारण नहीं है और अगर कभी चूकता भी हूँ तो मैं निम्न कर देता हूँ। तब एक ही बात हो सकती है कि मृत्यु का कोई काम हो जो मेरे द्वारा पूरा हो सके। निश्चित ही पिताजी इसलिए मुझे मृत्यु को देते होंगे। यह बहुत सोचने जैसा है कि इसमें भी नचिकेता ऐसा नहीं सोचता कि पिता क्रोध के कारण देते होंगे। यह धार्मिक चित्त का लक्षण है। अपना दोष सोचता है कि शायद मेरी कोई भूल हो, वह भूल नहीं पाता तो सोचता है कि यम का कोई काम होगा जो मुझसे पूरा हो सके। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि यम का क्या कार्य हो सकता है जो मैं कर सकूँगा। लेकिन भूल कर भी उसे यह ख्याल नहीं आता कि पिता क्रोधित हैं, पिता नाराज़ हैं, पिता दोषी हैं, ऐसा उसे ख्याल नहीं आता। जब कोई व्यक्ति अपने दोष देखता है तो जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है। हम सारे लोग सदा दूसरे का दोष देखने में संलग्न होते हैं। अगर कोई गाली दे आपको तो गाली देने वाले ने ही कुछ उपद्रव किया है। आप गाली के योग्य हो सकते हैं, यह तो सोचने में भी नहीं आता कि गाली बिल्कुल मौजूद हो सकती है, आपको बिल्कुल लगती है, बिल्कुल आपके लायक थी, यह तो ख्याल में भी नहीं आता। या गाली का कोई प्रयोजन हो सकता है जो देने वाले ने इसलिए दी है कि कुछ कार्य पूरा हो, वह भी ख्याल में नहीं आता। ख्याल आता है कि यह आदमी दुष्ट है, यह आदमी शैतान है। धार्मिक और अधार्मिक चित्त का यही भेद है। नचिकेता ऋषि कहता है सोचने लगा, लेकिन उसे यह ख्याल नहीं आया ज़रा भी। मज़ा यह है और पिता ने क्रोध के कारण ही ऐसा कहा था। तो यह सवाल नहीं है कि दूसरे ने गाली दी है तो उसने अपने पागलपन के कारण ना दी हो। यह सवाल नहीं है उसने भला विक्षिप्तता के कारण दी हो, उसके भीतर आग जल रही हो, वह शैतान हो। यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप कैसा सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरी ही किसी भूल के कारण दी है तो आप अपने जीवन को बदलने में लग जाएंगे, और अगर आप सोचते हैं उसका ही कसूर है
तो आप अपनी तरफ तो ध्यान भी नहीं देंगे। और अगर ज़िंदगी में हमारा यह ढंग हो जाए सोचने का, जैसा कि हो गया है, कि हमेशा दोष दूसरे में दिखाई पड़ता है, तो फिर ज़िंदगी अपरिवर्तित रह जाती है। फिर कोई रूपांतरण, फिर कोई क्रांति कैसे हो सकती है? दूसरे सही हैं या गलत, यह सवाल नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान मुझ पर ही लगा रहे तो मैं धीरे धीरे अपने को बदल लूँगा और मेरे भीतर एक नए जीवन का सूत्रपात हो सकता है।